हेलो प्यारे दोस्तों, शिवम कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय बाबारी। आज हम कक्षा 8 के गणित विषय का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए पहला सवाल हम हल करते हैं। पहला सवाल हमें कह रहा है कि 5/8 इंटू माइनस 16/25 का मान कितना होगा। तो हम इसको जब हल करेंगे तो आएगा 8 से ही कट जाएंगे 16 दो बार, 5 दूनी 10 यानी माइनस 10/25। 5 से काटेंगे तो 5/2/5। राइट आंसर राइट आंसर माना जाएगा। दूसरा कह रहा है कि x-3 बराबर 6 का मान कितना होगा। जब सभी को उनको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर ये प्लस वाला इधर जाएगा तो 6 प्लस में 3 आएगा और ऐसी कंडीशन का है ऑप्शनली राइट आंसर माना जाएगा। तीसरा ये कह रहा है कि n भुजा वाले समबहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। समबहुभुज जिसकी समान भुजा है इसका हमेशा योग 304 डिग्री होता है। कौन सी संख्या का वर्ग करने पर 1 पर समाप्त होगा। तो देखिए वर्ग हम करेंगे तो पीछे वाली संख्या के कई अंक से देख लेते हैं। ये इसका पीछे अंक आएगा 9, इसका आएगा 49, इसका भी 9, 2 का होता है 4 और 1 का वर्ग हमेशा 1 होता है तो 1 खत्म होगा, वो होगा द राइट आंसर। 10 की घात 3 की घन क्या होगी, यानी 10 की घन आपको पूछ रहा था, ये होगा 1000 यानी द नंबर राइट ऑप्शनल माना जाएगा। अगला ये कह रहा है सवाल नंबर 6 कि जीएसटी लागू कब किया गया था। जीएसटी ये 2017 में लागू किया गया था। जीएसटी मतलब गुड सर्विस टैक्स, गुड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला सवाल हम देखेंगे कि यदि x बराबर 2 है तो इसमें अगर x का मान रखने पर देखेंगे तो आंसर आएगा अपने पास में, वो आएगा अ इज राइट आंसर। अगला ये कह रहा है 7 की घात 4 इंटू 7 की घात 5 का घातांक कितना होगा। गुणे में घात जुड़ती है, 4 और 5 घात 9 होगी, इन्हें ब इज ऑप्शनल राइट आंसर माना जाएगा। अगला जो सवाल अपने पास में आ रहा है वो क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है सवाल नंबर 9 कि बताइए कि कौन से गुण धर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू कोष्टक 6 इंटू 4/3 को जब 1/3 इंटू 6 कोष्टक के रूप में अभिकल्पित कर सकते हैं, मतलब अभिकलन कर सकते हैं। इसके अंदर कौन सा गुण धर्म का प्रयोग हुआ है। तो इसके अंदर जो देखो संख्या चेंज हो रही हैं, पीछे वाले आगे, आगे वाले आगे पीछे ले रहे हैं, तो इसके अंदर जो हुआ है वो 6 सारिता का नियम हुआ है। 6 सारिता गुण धर्म का प्रयोग किया गया है। 6 सारिता गुण धर्म का प्रयोग किया गया। 6 सारिता का मतलब ये होता है कि ए प्लस बी प्लस सी संख्या होती है तो दोनों को इस प्रकार से जोड़ो या फिर इन दोनों को जोड़ने के बाद में इस प्रकार से जोड़ो। ये 6 सारिता गुण धर्म का पालन कर रही हैं। अगला सवाल अपने पास में नंबर 10 ये कह रहा है कि समीकरण को हल करें। समीकरण को हल करें। सबसे पहले हम हल करेंगे इसके बट्टे में 1 मान के क्रॉस जो लसअप लेंगे एलसीएम 4 पे मिलेगा। इस प्रकार से ये आ जाएंगे 15 माइनस में ये आ जाएगा 28x बराबर में होगा 9। जब इन दोनों को गुना वापस क्रॉस गुना करेंगे तो अपने पास में आंसर इस प्रकार से आएगा, ये आएगा 15 माइनस 28x और बराबर में गुना करेंगे तो आएगा 36। समीकरण को जो पक्षांतर करेंगे ये आएगा माइनस में 28x और ये जाएगा इधर तो 36 माइनस में 15 घटाएंगे, पीछे बचेंगे 21/28 जो काटेंगे तो आंसर अपने पास में आएगा, वो आएगा -3/46 राइट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल नंबर 11 हमारे पास में आ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन का इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। इकाई का अंक कभी भी जब भी ज्ञात करना होता है इकाई का अंक, तो इसके इकाई का अंक कितना है, इसमें 6 है और 6 का घन हम अच्छी तरह जानते 216 होता है। 216 में इकाई का अंक कितना है, 6 है। इसमें देखो इकाई का अंक 8 है और 8 का घन हम अच्छी तरह जानते 5 चौने 12 होता है। 5 चौ 12 में इकाई का अंक कितना 2 है, तो इसका 2 होगा और इसका 6 होगा, राइट आंसर माना जाएगा। सवाल नंबर 12 अपने पास में ये कह रहा है 12 है कि पिछले वर्ष एक स्कूटर का मूल्य 37,000 था।
इस वर्ष अगर 20% की बढ़ोतरी होती है तो स्कूटर का नया मूल्य क्या होगा। यानी पिछली बार था 34,000 अपने पास में रुपये थे, अब की बार क्या 20% बढ़ जाती, मतलब 120 बट्टे में हम लोग 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 340 का गुना जब 120 से करते हैं तो आंसर अपने पास में आएगा, वो आएगा 40,800 रुपये आएंगे। तो वर्तमान जो इसका मूल्य होगा वो कितना होगा, 40,800 राइट माना जाएगा। अगला सवाल क्या करा अपने पास में, देखिए कथन सत्य और असत्य पर आपको सही लगाना का कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। चलो पहला कह रहा है कि ए की घात एम इंटू ए की घात एन बटे में ए की घात माइनस पी का मान ए की घात एम प्लस एन माइनस पी होगा। ये अपने आप में कथन कैसा है, असत्य है। जब इसको हल करते हैं इसकी घात 4 होगी, 4 से 3 की घात कट जाएंगे, पीछे बचेगा 5 की घात 4, यानी ये भी अपने आप में कथन कैसा है, असत्य है। तीसरा ये कह रहा है कि 3.6142 इंटू 10 की घात 6 का जो सामान्य रूप हो इस प्रकार से होगा। बिल्कुल ये कथन अपने आप में सत्य है। जब इन दोनों को हल करेंगे तो देखो ये उल्टा करेंगे संख्या तो प्लस की बन जाएगी, यानी इस संख्या दिया हुआ है 5 बटे में 8 की घात 4, क्रॉस करेंगे ये हो जाएगा 5 बटे में 8 करेंगे तो घात आएगी प्लस की, घात करेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, तो 5 बटे में 8 घात ऊपर आएगी 3, जब 3 बार करेंगे तो 5 का घात यानी 8 की जो होगी संख्या उल्टी करेंगे तो इस प्रकार से आएगी, तो ये होगा 5 की घात 125 होती हैं और 8 के घन होता है वो 300 मतलब 512 होता है। कथन अपने आप में कैसा है, सत्य कथन माना जाएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है अपने पास में, रिक्त स्थानों से संबंधित सवाल आ रहे हैं। देखिए कि बाह्य कोण 24 डिग्री वाले समबहुभुज में खलजी की भुजाएं कितनी होगी। तो किसी भी बहुभुज के अगर आपको बाहरी कोण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, बाहरी कोण और आपको भुजाएं ज्ञात करना है तो आएगा 360 बट्टी में n होता है, ये फॉर्मूला लगता है। तो 360 के अंदर बाहरी भुज कोण कितना दिया हुआ है 24, भाग लगाएंगे तो 15 आंसर राइट माना जाएगा। अगला कह रहा है कि आकृति में आपको x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x का जब मान हम ज्ञात करते हैं तो आएगा 110 डिग्री। अगला सवाल आ रहा है अपने पास में, ये कह रहा है x का मान ज्ञात कर। तो x कहाँ है, 2x की तुलना हम 18 से करेंगे, यानी 2x बराबर में 18, तो x बराबर आएंगे 2 का भाग लगाएंगे, आंसर आएगा 9 इज करेक्ट आंसर रहेगा। ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर x का जो मान आएगा वो आएगा 9। अगला सवाल करें, एक समअष्टभुज के संदर्भ में प्रत्येक बाहरी कोण कितना होगा। प्रत्येक जो बाहरी कोण आएगा समअष्टभुज में वो आएगा 45 डिग्री इज राइट आंसर माना जाएगा। क्यों आएगा समअष्टभुज में, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं किसी भी आकृति में कोणों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। तो अष्टभुजाकार आकृति है तो 8 माइनस में 2 इंटू करेंगे 180, तो हो जाएगा 6 इंटू 180, यानी योग आएगा 1080 डिग्री होता है, कुल योग होता है। इसके अंदर जो 8 का भाग लगाएंगे तो अपने पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 135 और बाहरी कोण ही पूछ रहा है तो प्रत्येक कोण कितना आएगा 45 डिग्री का अपने पास में राइट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल अपने पास में क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला ये कह रहा है 15वां सवाल कि खंड अ को खंड ब से मिलान करो। खंड अ को खंड ब से मिलान करो। हम पहला कह रहा है कि 5 का 3 से गुना करेंगे 15, 15 का गुना जब 7 से करते 105 और एक की घात कितनी हो रही है 4, 2, 6 और 7, राइट आंसर इस प्रकार से मिलेगा। ये हो रहा है 2 और 4 8 और 8 से 8 से गुना करेंगे 66, 66 ABC, इस प्रकार से राइट आंसर सी होगा। ये होगा ए, इधर आएगा 2 और 2 से गुना किया हमने 4 हुए, 4 ए की घात 4 और बी की घात भी 4, इधर आ जाएंगे 3 दूनी 6, इस प्रकार से ये मिलान चिन्ह राइट माना जाएगा। अगला सवाल अपने पास में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 16 कि यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्या खंड, एक नीला त्रिज्या खंड तथा एक लाल रंग का त्रिज्या खंड वाला एक घूमने वाला पहिया है तो एक हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी।
ऐसा तृतीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि आपको हरा तृतीय खंड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हरा तृतीय खंड। तो सबसे पहले अपने पास में तृतीय खंड कितने हैं? हरे हैं 3, एक है नीला और एक है लाल। कुल अपने पास में कितने हो गए तृतीय खंड? कुल हो गए 5। इसमें भी ये कह रहा है हरा रंग का आना चाहिए। तो हरा अपने पास में है 3, यानी हरा के लिए आंसर आएगा वो आएगा 3/5 यानी कुल प्रायिकता। और ये कह रहा है कि ऐसा जो नीला ना हो, नीला नहीं होना चाहिए। तो नीला अपने पास में कितना है? ये 1 नहीं होना चाहिए, बाकी 4 होने चाहिए। तो 4/5 ऐसे आपको आंसर निकालने हैं। अगला सवाल नंबर 17 कह रहा है कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या आप लोग याद करो। तो हम क्या करेंगे, ऐसे जब भी सवाल आते थे सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल देते हैं अभाज्य गुणनखंड। जब इसके हम टुकड़े करेंगे, इसके अंदर हम भाग लगाने के बाद देखेंगे तो इसके अलग अलग टुकड़े बनेंगे इस प्रकार से। देखिए 3 × 3, 3 × 3 और 5 × 5 आएंगे। जोड़ा अपना भाई 1, 2 और 3 बन रहा है। यानी 3 इधर से लेंगे, 3 इधर से लेंगे और इधर से कितने लेंगे? 5। तीनों को जब गुणा करेंगे तो 45 आंसर आता है। तो कहने का मतलब जो पंक्तियों की संख्या बनेगी वो 45 बनानी पड़ेगी। इज राइट आंसर। 18वां सवाल ये कह रहा है, 18वां ये कह रहा है कि एक शतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर शतुर्भुज न हो परंतु उसके जो जो सम्मुख कोणों की माप वो बराबर होने चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे इस प्रकार से समशतुर्भुज बनाएंगे। इस प्रकार से बनाते देखे काट देते हैं। इस प्रकार से हम समशतुर्भुज बनाएंगे। जैसे ये अपने पास में ए है, बी है, सी है और डी है। दोनों अगर विकर्ण मिला देते इस प्रकार से तो ये डी मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, अपने पास में पतंगाकार आकृति बनी। कैसी बनी? पतंगाकार आकार। इसमें क्या हुआ, ए बी है वो किसके बराबर है? ए डी के बराबर है। बी सी है वो किसके बराबर है? डी सी के बराबर मानी गई। तो इसके अंदर दो कोण भी बराबर होंगे, ए बी सी ये, यानी कोण ए बी सी। तो कोण इधर आएगा ये ए डी सी, यानी कोण आएगा ए डी सी। इस प्रकार से ये हम लोग कर इसको बना सकते हैं, कच्चा चित्र बना सकते हैं। अगला सवाल नंबर 19 अपने पास में ये कह रहा है कि 8,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। तो चक्रवर्ती ब्याज हम ज्ञात करने के लिए इसका पहले फॉर्मूला लगवाएंगे। हम सीधा करेंगे, जैसे मान लो मूलधन अपने पास में है 8,000, समय कितना 2 वर्ष, दर कितनी है 5, तो हम जोड़ देंगे 105/100 इंटू 105/100 माइनस में मूलधन कितना है 8,000 घटाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, यानी 8 इंटू 105 इंटू 105 11,025 होगा। जब दोनों को गुणा हम करेंगे तो 8 कितना है 8,820 आंसर आएगा। पूरा का पूरा करेंगे तो कितना अपने पास में इस प्रकार से आंसर आएगा 88,200 और बटे में ये 10 रहे तो 10 आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, अपने पास में आंसर बचेगा 88,120 माइनस में हम कर देंगे ये 8,000 तो अपने पास में आंसर आएगा 8,120 इज राइट आंसर माना जाएगा। जब पूरा का जो हयोग करते थे इस प्रकार से आएगा 200 बटे में हम 10 का भाग लगाएंगे तो यह आ जाएगा 8,820 माइनस में मूलधन 8,000 घटा देते हैं। पीछे अपने पास मेरे 820 रुपये हैं, वो इसका चक्रवर्ती ब्याज माना जाएगा। अगला सवाल नंबर 20 में क्या कहता है, देखिए 20 नंबर वाला कहता है कि एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो भोजन कितने दिन पर्याप्त रहेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे, इधर लिख देंगे पशुओं की संख्या, इधर लिखेंगे दिन। यानी जो 20 पशु है वो 6 दिन के लिए खाना पर्याप्त है। 10 पशु और आ जाए मतलब पशु हो गए 30। अब ये खाना चलेगा x दिन
हम उसको करेंगे तो ये अपने पास में जो जिस प्रकार बढ़ रहा है ऊपर कैसा है, ये है प्रतिलोम समानुपाती नियम है। प्रतिलोम समानुपाती का नियम लगेगा, मतलब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, इन दोनों का भी करेंगे और हम भाग लगाएंगे। जब 20 का गुणा 6 से करेंगे तो 120 आएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे 30 और x का, तो अपने पास में 30x आएगा और x का मान ज्ञात करना है, हम 30 का भाग लगा देंगे 0 से 0, तो x का मान अपने पास में आया 4, यानी अब जो भोजन चलेगा वो 4 दिन चलेगा। इस प्रकार से आपको सवाल को हल करना है। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, देखिए 21 वाला हम आगे हल करेंगे। 22 नंबर वाला सवाल है, वो मैंने इसी वीडियो के नीचे पिनअप किया हुआ है, आप आराम से वीडियो को देखकर सवाल को देख सकते हैं। 100वां सवाल है, वो भी मैंने इसके पीछे हल किया हुआ, आप आराम से सवाल को देख सकते हैं। और 25वां सवाल वो ग्राफ वाला जो पिछली वीडियो में हमने उसे बनाया था, आप आराम से इस सवाल को देख सकते हैं। ये 22 नंबर वाला सवाल है, आराम से आप वीडियो को झूम करके रोक करके आराम से सवाल को समझ सकते हैं। ये 100 नंबर वाला सवाल है जो मैंने हल किया हुआ है, अब आराम से इस पूरे सवाल को आराम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। बोर्ड की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, ये आपके इस प्रकार का मॉडल पेपर था, आपने हल करने की कोशिश की है। शिवम कोचिंग क्लासेज को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को अगर शेयर करें, कमेंट करके दोस्तों बताएं कि आपको कोशिश कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।